चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत विषय में गोता लगाने वाले हैं, श्रीमद् भागवत महात्म्य। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसा शानदार संगम देखने को मिलता है जहां एकदम गूढ़ जीवन दर्शन के साथ साथ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली अलौकिक कहानी भी जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर कहें तो ये मन की शांति और मोक्ष तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को करीब से समझते हैं। इस पूरे ग्रंथ के एकदम केंद्र में अगर कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। वही इस पूरी चर्चा के आध्यात्मिक मूल है और अंतिम लक्ष्य भी। दरअसल ये पूरा का पूरा महात्म्य इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमता है कि आखिर इस परम चेतना से, इस परम शांति से जुड़ा कैसे जाए। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो हैं, पहला, कलयुग में भक्ति की स्थिति, दूसरा, इसका सर्वोच्च आध्यात्मिक समाधान, तीसरा, एक भटकी हुई आत्मा के मोक्ष की बहुत ही दिलचस्प कहानी, और अंत में इसके अनुष्ठान से जुड़े सटीक नियम। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कलयुग में भक्ति की स्थिति आखिर कैसी है। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत में ही हमारे आज के समय यानी कलयुग के पतन को बहुत ही खूबसूरती से एक रूपक के जरिए समझाया गया है। इसमें भक्ति को एक इंसान का रूप दिया गया है, एक युवा लेकिन बहुत ही परेशान स्त्री जो राहत की तलाश में वृंदावन में भटक रही है। कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण उसकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म सी होती जा रही है। ये सच में एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है जो दिखाता है कि मुश्किल समय में श्रद्धा भी कैसे कमजोर पड़ने लगती है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली विडंबना सामने आती है। बताया गया है कि भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब हैरानी की बात यह है कि माँ तो फिर भी युवा है, लेकिन उसके ये दोनों बेटे बूढ़े, कमजोर और पूरी तरह से बेहोश पड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज की दुनिया में हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा तो किसी तरह जिंदा हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान और चीजों को छोड़ने की भावना यानी वैराग्य, ये दोनों पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। इस दुखद नज़ारे को देखकर देवर्षि नारद बहुत व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि भाई, मानवता अपने इस खोए हुए आध्यात्मिक ज्ञान को वापस कैसे पा सकती है। इस घोर कलयुग में इन दोनों अचेत पड़े गुणों को आखिर फिर से कैसे जिंदा किया जाए। और इस सवाल का जो जवाब मिलता है वही हमारा दूसरा हिस्सा है, सर्वोच्च आध्यात्मिक समाधान। नारद जी के इस बड़े सवाल का जवाब लेकर आते हैं अत्यंत ज्ञानी सनत कुमार, और वो एक बहुत ही अचूक, एकदम सटीक समाधान बताते हैं। वो कहते हैं कि इस सांसारिक पीड़ा का सबसे बड़ा इलाज है भागवत कथा, यानी श्रीमद् भागवत का लगातार 7 दिनों तक चलने वाला पाठ। बस यही वो सर्वोच्च आध्यात्मिक उपचार है। अब ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को तो जगाता ही है, साथ ही जन्मों जन्मों के जो गहरे पाप इकट्ठा हो गए हैं उन्हें भी जड़ से खत्म कर देता है। ग्रंथ इसे एकदम साफ शब्दों में किसी भी आम यज्ञ, कठोर तपस्या या योग से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बताता है। मतलब ये कलयुग की सारी रुकावटों को बाईपास करके सीधे आत्मा को जगाने का एक डायरेक्ट रास्ता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना असरदार है? इसे साबित करने के लिए हमारा तीसरा हिस्सा आता है, एक भटकी हुई आत्मा के मोक्ष की कथा। इस पाठ की असल शक्ति दिखाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी बताई गई है, 2 भाइयों की कहानी। ये दोनों एक दूसरे से एकदम उलट हैं। एक तरफ है गोकर्ण, जो बहुत ही साफ दिल वाला, ज्ञानी, शांत और सदाचारी है, और दूसरी तरफ है उसका भाई धुंधुकारी, जो पूरी तरह से दुष्ट, लालची और हिंसक है। धुंधुकारी ने अपने ही परिवार का जीना हराम कर रखा था और हर तरह के गलत काम किए। जाहिर है, जब कर्म इतने भयंकर हों तो नतीजा भी वैसा ही होगा। धुंधुकारी की मौत बहुत ही दर्दनाक होती है, और मोक्ष तो दूर की बात है, वो धरती पर ही एक रूपहीन, पीड़ित और बेचैन प्रेत यानी भूत बनकर फंस जाता है। देखा जाए तो ये कर्मों के फल का एक बहुत ही डरावना लेकिन सच में बहुत असरदार चित्रण है। अब देखिए चमत्कार कैसे होता है। अपने उस प्रेत भाई को बचाने के लिए गोकर्ण इसी 7 दिन वाली कथा का आयोजन करता है, और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात होती है। क्योंकि वो प्रेत अब वायु के रूप में है, तो वो हवा से उड़कर एक 7 गांठों वाले बांस के डंडे के अंदर जाकर छिप जाता है। फिर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, उस कथा की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से हर दिन उस बांस की एक एक गांठ चटक कर टूटती है,
और 7वें दिन जैसे ही अंतिम गांठ टूटती है, धुंधुकारी को उस प्रेत योनि से हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाता है ना अद्भुत? इस चमत्कारी कथा को सुनने के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, इस अनुष्ठान के नियम। देखिए, इतने बड़े आध्यात्मिक अनुष्ठान को करने के कुछ बहुत ही सटीक और लॉजिकल नियम हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही शुद्ध हृदय वाले और ज्ञानी वक्ता को चुनना होता है। फिर जगह एकदम साफ और शुभ होनी चाहिए। इसके बाद पूरे समुदाय को बुलाना होता है, खासकर उन लोगों को जो दुखी या परेशान हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां मन पूरी तरह से शांत और ग्रहणशील हो सके। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये प्राचीन नियम बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। शारीरिक क्षमता के हिसाब से अलग अलग नियम बनाए गए हैं। मतलब जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं वो कड़े नियम मान सकते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर या बीमार हैं उन्हें बाकायदा नियमित भोजन करने की छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि मुख्य उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि भूख या कमजोरी की वजह से कथा से ध्यान न भटके। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का फोकस भी उतना ही जरूरी है। इन नियमों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि बाहरी तैयारियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आंतरिक पवित्रता। ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुस्से और लालच से दूर रहना और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस को दिमाग से निकाल देना, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये असल में वो मानसिक अवस्था है जो उस कथा की ऊर्जा को पूरी तरह से सोखने के लिए एकदम जरूरी है। और इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये ग्रंथ एक बहुत ही शक्तिशाली वादा करता है। वादा ये कि चाहे इंसान अपने पिछले कर्मों में या इस जन्म मृत्यु के चक्र में कितना भी गहराई से क्यों न फंसा हो, अगर वो पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ इस पवित्र कथा को सुनता है तो वो भी उन सारी बेड़ियों को तोड़कर सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक तक पहुंच सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में यह हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर किसी कथा पर पूरा ध्यान लगाने से एक भटकती हुई पीड़ित आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, तो आज की इस भाग दौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में अगर हम अपना ध्यान इस तरह केंद्रित करें तो वो हमारे भीतर की कौन सी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है।